नमस्कार, आप देख रहे हैं बेजोड़ न्यूज। पेड़ों के कटान से पर्यावरण को हो रहा है खतरा। लगातार हो रहे वनों के कटान से पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। वन विभाग द्वारा वृक्षों की सुरक्षा के लिए विभिन्न अभियान चलाए जा चुके हैं, लेकिन इन अभियानों से अभी तक कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई है। आइए इसी बारे में बात करते हैं मुख्य वन संरक्षक सुनील पांडे जी से। पांडे हूँ, यहाँ मुख्य वन संरक्षक मेरठ के पद पे कार्यरत हूँ। 1984 बैच का IFS अधिकारी हूँ मैं। जोनल पोस्ट हमारी होती है जोनल चीफ की, जिसमें 2 मंडल आते हैं, एक सहारनपुर और मेरठ, 2 मंडल। और मंडल पे हमारे वन संरक्षक अधिकारी रहते हैं। मेनली जो वन विभाग के कार्यक्रम यहाँ पे चल रहे हैं, उसमें एक तो जो हमारे आरक्षित वन हैं उनमें उनकी देखभाल, उनकी सुरक्षा और उनका संवर्धन। तो यहाँ पे मुख्य आरक्षित वन एक शिवालिक का है सहारनपुर में, जिसमें वन्य प्राणी और ये बहुत तादाद में है। उसके अलावा एक हमारी हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, जो कि कई जनपदों में है, जिसमें मेरठ में भी है, मुजफ्फरनगर में है। देखिए, वन कटाव का जहाँ तक प्रश्न है, वन 2 तरह के कटाव हो सकते हैं। एक कटाव तो जो सरकारी वन है, सरकारी वन में जो अगर कोई लकड़ी कट जाती है तो उसका कटाव है, और एक उसके अलावा निजी बागात हैं, जो निजी किसानों के पेड़ हैं, वो भी एक एक्ट से कवर्ड होते हैं। ट्री प्रोटेक्शन एक्ट उत्तर प्रदेश का एक्ट है, जिसमें निजी कास्ट में भी अगर पेड़ हैं तो उसको काटने के लिए परमिशन लेनी होती है। कुछ प्रजातियों में कुछ सरकार ने फ्री कर रखी हैं, जैसे यूकेलिप्टस है, पॉपुलर है, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अगर आम है और शीशम है, इन पर और सागौन है, तो इन प्रजातियों को काटने के लिए वो करनी, परमिशन लेनी। नील गाय की एक समस्या बहुत बड़ी हमारे प्रदेश में समस्या है, क्योंकि ये खेतों में बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। सरकार ने कई सुविधाएं दे रखी हैं, इसको मारने के लिए परमिशन बहुत आसानी से मिल जाती है, और उसकी परमिशन सिर्फ वन विभाग ही नहीं, विकासखंड अधिकारी, तहसीलदार, वन विभाग के रेंज अफसर, इनके स्तर से मिल जाती है। सिर्फ बंदूक का लाइसेंस, जो मार रहा है उसके पास बंदूक का लाइसेंस होना चाहिए। ये गाय प्रजाति नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एक मिथ्या बन गया है कि गाय प्रजाति है। ये वन रोज है और ये हिरन की प्रजाति है, गाय की प्रजाति नहीं है। लेकिन गाय नाम जुड़ा होने से लोगों को ये लगता है कि कहीं ये एक धार्मिक एक वो ना बने, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। ये नील गाय नाम एक नील गाय पड़ गया है। ये वन रोज, इसका जो आधिकारिक नाम है वन रोज है, ब्लू बुल। बिना परमिशन के कोई इस पर हंटिंग करता है तो उसके ऊपर कैसा कोई बिना परमिशन के अगर हंटिंग करता है तो इस पर जुर्माना से कंपाउंडिंग का भी प्रोविजन है। अब वो क्योंकि परमिशन के लिए रखा गया है कि परमिशन इसकी ली जाएगी, तो अगर बिना परमिशन के कोई मारता है तो उसमें एक जुर्माने से ऑफेंस कंपाउंड हो सकता है। कई जानवरों के ऑफेंस हैं जो जुर्माने से कंपाउंड नहीं हो सकते हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट में, जैसे टाइगर है, लेपर्ड है, इवन हिरन की प्रजातियां हैं। तो लेकिन इसके नील गाय के संग यह है कि अगर कोई मार भी देता है तो वो जुर्म कंपाउंड हो सकता है। मेरा संदेश यही होगा कि जो पेड़ और वृक्ष हैं, ये किसी एक विभाग या किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, ये राष्ट्र की संपत्ति है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 100 साल से बड़ा एक पेड़ 80 लोगों को ऑक्सीजन देता है। प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है। तो पेड़ों की सुरक्षा कोई ये नहीं समझना चाहिए कि एक सरकार या एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ही लक्ष्य हो। ये तो लक्ष्य होना चाहिए हर व्यक्ति का, क्योंकि ऑक्सीजन हम सबको जरूरत पड़ती है अपनी जिंदगी के लिए।